बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त लाफिंग स्टेक बनी हुई है और दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बनाया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है, इस हवाले से अब एक बड़ी ही तहलका खेज किस्म की ऑडियो लीक हुई है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब की बाबर आजम के हवाले से, रिजवान के हवाले से, हसन अली के हवाले से और फिर शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से डिस्कशन सामने आई है। कुछ खवातीन के साथ उनकी ये डिस्कशन है, जिसमें से बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक उनकी अपनी साहबजादी हैं, जबकि कोई एक और खातून है साथ में, और साथ में एक और कोई मर्द है, जबकि खुद जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है वो भी डिस्कशन कर रहे हैं। और मुद्दा क्या है? बाबर आजम की कप्तानी। जी हां, बाबर आजम को कप्तानी से क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, क्या प्लान भी तैयार किया हुआ था उन्होंने, और मोहम्मद रिजवान को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया, बाबर आजम के बाद शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान क्यों बनाया गया है, इन तमाम सवालात के जवाब देने की उन्होंने कोशिश की है। और फिर तलहा उस्मानी जो कि प्लेयर्स का एक जिसको आपको मैंने पहले भी बताया था, जो इशू उस वक्त सामने आया था कि ये जो तलहा उस्मानी नाम का बंदा है जो प्लेयर्स का एजेंट है, और इसने पाकिस्तान के 7-8 प्लेयर्स जो हैं उनके साथ मुआहदा किया हुआ है। तो अब बाकायदा खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ जो है वो इस हवाले से बात कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात कर रहे हैं और फिर उसके ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उसने इन खिलाड़ियों को अपने घेरे में लिया हुआ है। तो इस पे मुकम्मल बात करते हैं जी। ये बड़ा अफसोसनाक मामला है कि हमारे यहाँ क्रिकेट को, बल्कि हमारे एक दोस्त है उन्होंने लिखा ट्विटर के ऊपर कि ये तो क्रिकेट बोर्ड को गेम ऑफ थ्रोन की तरह जो है वो चलाया जा रहा है, जैसे कोई खानदानी मामला है जिसको इस तरीके से चलाया जा रहा है, कोई प्रोफेशनल वे में इसको नहीं चलाया जा रहा। इस पे बात करते हैं तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। लेकिन इस खबर पर की जानिब बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ओवर रेट के हवाले से पाकिस्तान को ना सिर्फ 10% जो मैच फी है उसका जुर्माना किया गया, 10% ऑफ मैच फी पूरी टीम को जुर्माना किया गया है, बल्कि इसके अलावा एक और बड़ा झटका यह है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट काट लिए गए। यानी 2 ओवर्स पाकिस्तान शॉट था, जिसकी वजह से अब बड़ी सख्ती की हुई है इन्होंने कि जी जो भी कम ओवर करवाएगा, जितने कम ओवर करवाएगा तो वो उसके उतने ही पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। पिछली बार आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा हुआ था और बड़ा झटका लगा था उनको, ऑस्ट्रेलिया को भी। तो पिछली बार भी वाला मामला अब वो पाकिस्तान के साथ हुआ है। बहरहाल अब अगर आपको बताएं कि जरा ऑडियो की तरफ आ जाते हैं। ऑडियो, अच्छा, इस पे तो मैं वही कहूंगा कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने, वो वाला हिसाब किताब हो गया। हम हार भी गए, वो इंसल्ट और इंजरी वाला हिसाब किताब हो गया है कि एक तो हम हारे हैं, ऊपर से हमारे पैसे भी खिलाड़ियों के 10% काटे गए, और जनाब ऊपर से दो पॉइंट्स का हमें झटका भी लगा दिया। सुभान अल्लाह कमाल हो गया। बहरहाल अब आ जाए जनाब आज की मेन स्टोरी। बड़ी धमाका खेज किस्म की, तहलका खेज किस्म की स्टोरी सामने आई है। ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं सब। ये ऑडियो जो लीक है ये मैं अब आपको बता रहा हूं कि ड्राइंग रूम में सब बैठे हुए हैं और ज़का अशरफ साहब की आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनी जा सकती है, और उसके साथ एक खातून जो है वो बार बार उनको अब्बू कह रही हैं, तो ऑब्वियसली वो उनकी साहबजादी होंगी।
मतलब जानने में जांचने में ऐसा ही लग रहा है। एक कोई खातून और है और वो भी बीच में डिस्कशन कर रही है, और साथ में एक कोई मर्द भी है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बीच में, जो है वो थोड़ी आवाज़ जो है वो और लोगों की भी आ रही है। 12 ये मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। तो हुआ ये है जनाब के डिस्कशन ये स्टार्ट होती है कि जनाब वो कहते हैं कि बाबर आजम जो है ना जी, इसको जब मैंने कप्तानी से हटाया, हाँ शादाब खान, हाँ कोई वो खातून कहती है कि जी शादाब खान की तो जगह ही नहीं बनती थी, शादाब खान को जो है वो टीम का हिस्सा बना लिया गया। तो इस पे एक दूसरी खातून कहती है कि शादाब खान को इसलिए हिस्सा बनाया गया कि बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाता है, बाबर आजम अपने दोस्तों यारों को मौका देता है और किसी को मौका नहीं देता। किसी ने कहा कि जी हसन अली जो है वो जैसे चला गया अब, तो वो आगे से उसकी मेरे ख्याल साहबजादी जो है चेयरमैन की, वो कहती है कि नहीं अब्बू वो तो इसलिए गया था कि नसीम शाह फिट नहीं था। तो इसके ऊपर फिर वो कहते हैं कि जी मैंने बाबर आजम को कहा कि तुम टेस्ट की कप्तानी ले लो, तो एक बंदा है तलहा उस्मानी, वो कहते हैं तलहा उस्मानी नाम का है, पता नहीं एक बंदा है, वो प्लेयर्स का एजेंट है, उसने इतना खिलाड़ियों के ऊपर काबू किया, हमारे 8 खिलाड़ी उसने जो है वो उनके ऊपर काबू किया हुआ है, ये चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं। और 8 खिलाड़ी इतना काबू किया हुआ है कि वो उनके घरों तक जाता है, उनकी फैमिलीज के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं, यानी उसने मुकम्मल तौर पर इनको पिंजरे में बंद किया हुआ है। और वो कहता है कि जब बाबर आजम को, ये हमारे चेयरमैन साहब फरमा रहे, कह रहे जब बाबर आजम को मैंने कहा था कि भाई तुम जो है वो ऐसा करो कि तुम टेस्ट की कप्तानी रखो अभी अपने पास, दूसरी कप्तानियां छोड़ दो, तो वो कहते हैं आगे से कहते हैं कि वो बाबर आजम ने कहा जी अच्छा जी ठीक है, मैं अपने घर वालों से मशवरा करके आता हूं। तो कहते हैं मुझे पता चला कि उसने घर वालों से मशवरा नहीं किया, उसने तलहा उस्मानी के साथ मशवरा किया और तलहा उस्मानी ने उसको मशवरा दिया कि तुम सारी जो है वो छोड़ दो, मतलब सारी कप्तानियां छोड़ दो। कहता वो तो उसके इतने ज्यादा ताल्लुकात हैं कि जनाब मतलब इतने ताल्लुकात हैं खिलाड़ियों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, जो वो कहता है वही होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने जो है वो रिजवान को, एक बेटी उसकी कहती कि आप रिजवान को कप्तान नहीं, आपको आपने बनाया, वो ज़्यादा बेहतर नहीं था। तो इस पर उन्होंने कहा रिजवान मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मसला यही है कि रिजवान भी उस ग्रुप का हिस्सा है जिसमें वो तलहा उस्मानी ने जिन लोगों को अपने उसमें शामिल किया हुआ, रिजवान भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जो शाहीन शाह अफरीदी है उसको तो फिर शाहिद अफरीदी जो है वो कंट्रोल करता है, उसको शाहिद अफरीदी कंट्रोल करता है। तो इस पे वो आगे से कहते हैं कि जी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। और फिर पीछे से एक बंदा कहता है जी वो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना जी, फिर को हल्की फुल्की बात तो चली जाती है। ये अंदाजा लगाएं, ये डिस्कस हो रहा है जी पाकिस्तान क्रिकेट में। ड्राइंग रूम में बैठ के आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी के शुगर मिल के मालिक हैं, जिनको मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनाया हुआ है, वो ये डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज नॉट पीसीबी, दिस इज पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड, दिस इज नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सियासत की भेंट चढ़ाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इस तरह के बंदे जब क्रिकेट बोर्ड में लाए जाएंगे, उनको जब ओहदे दिए जाएंगे तो यही होगा। कभी वो कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। बाबर आजम के लिए वो कहते मैंने प्लान बी भी बनाया हुआ था, अगर बाबर आजम मेरी बात मान लेता तो फिर मैंने प्लान बी बनाया हुआ था। व्हाइट बॉल का कप्तान पूछते हैं किसको बनाया, तो वो कहते हैं वो तो शाहीन अफरीदी को हमने बनाया है। तो उन्होंने कहा रिजवान ज्यादा अच्छा नहीं था, उसको बना लेते। कहते रिजवान मुझे पसंद है, लेकिन बात यह है कि रिजवान फिर वही तलहा उस्मानी के ग्रुप का बंदा है, तो उसका ग्रुप हमने तोड़ना है। मतलब ये इस तरीके से कप्तानियों का फैसला किया जा रहा है। परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप कप्तानी का फैसला करें, किसी को हटाएं, किसी को लेके आए, लेकिन इस तरीके से प्लानिंग के तहत पूरी जो है वो, जिस तरह से गेम ऑफ थ्रोन, ठीक कहा है उन्होंने कि प्लानिंग के तहत जो है वो खिलाड़ियों को लाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। जब इस तरह की टीम सेलेक्ट होगी तो फिर क्या बनेगा। दूसरी जानिब आप देखिए, यकीन करें शर्म आती है जब हम इंडिया को देखते हैं। जो भी है भाई, देखो सीखो। कल उनकी यंग टीम ने, अर्शदीप ने और अवैश खान ने, उन्होंने जनाब, और वो एक नया लड़का सही सुदर्शन जो आईपीएल का प्रोडक्ट है उनका,
साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम को ओडीआई मैच में 116 पे आउट कर दिया। 5 विकेटें हर्षदीप ने ली, 4 विकेटें जो है वो उसने ली, अवैश खान ने, और उसके बाद 50 स्कोर की साई सुदर्शन ने। भाई ये है क्रिकेट। कप्तान देखिए उनका कप्तान केएल राहुल, उनका कप्तान रोहित शर्मा, उनका कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनका कप्तान जसप्रीत बुमराह, उनका कप्तान हार्दिक पांड्या। ठीक है, इतने सारे कप्तान बनाए हुए हैं। ठीक है, और यंग टीम खिलाते हैं, उसका कप्तान वो ऋतुराज गायकवाड़ को बना के भेज देते हैं। यानी उन्होंने ऑलरेडी ये तय किया हुआ कि यार ये हमारे कैप्टन्स मटेरियल हैं और हमें पता नहीं होता। हमारे वो एक साहब कहते हैं जी उसको बना दो, वो कहता है नहीं 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 उसके ऊपर फलां का असर है, उसको नहीं बनाना है, इसके ऊपर फलां का। मतलब हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग द क्रिकेट एंड वी आर नॉट डूइंग द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट, बिजनेस ऑफ क्रिकेट। और हम कर क्या रहे हैं? वो जी फलां को अफरीदी संभाल रहा है, फलां को वो संभाल रहा है। अरे यार ये क्रिकेट बोर्ड चलाया जाएगा तो फिर यही नतीजा निकलेगा। जो 89 पे ऑल टीम आउट हो गई है, फिर यही नतीजा निकलेगा। वही चीज आपके पीछे झलक रही है। बाबर आजम के साथ जब ये हुआ होगा तो अब उसके दिल में ग्रज होगा, वो कहेगा मैं कैसे क्यों परफॉर्म करूं। इनका नाम बाद में चेयरमैन का भी तो नाम आना है ना कि जी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, शान मसूद की कप्तानी में हिस्ट्री क्रिएट हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया। तो जब ये सब कुछ आएगा तो साथ में चेयरमैन साहब भी कहे जी हमने बड़ी अच्छी टीम बनाई, बड़ा अच्छा कप्तान, तो वो बनाने दिया जाएगा। ये हो रहा है आपकी टीम के अंदर और ये हो रहा है आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और उसके ऊपर आप कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से मुकाबला करे। कोसों दूर का मामला है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।